ये रिजल्ट आते ही मैंने कहा मोदी जी अब आप संविधान बदल कर दिखाओ। मोदी जी को कांग्रेस की बातें बहुत अच्छी तरह याद रहती है। मोदी जी गोधरा क्यों भूल जाते हैं, उन्होंने क्या तार तार किया था वहां पर। तो राजस्थान की जनता ने ये देख भी लिया कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मोदी जी की रीति नीति कार्यशैली अभी तक बदली नहीं है, तो आगे आगे देखा जाएगा क्या होता है। इंडिया गठबंधन जब करेगा, अपने पत्ते खोलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस संविधान की बात चल रही थी 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा था, और इसी संविधान को लेकर आज एक बार फिर से सदन के पहले सत्र के पहले ही दिन में जो मार्च निकाला गया वो देखने लायक था। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शपथ ले रहे थे, उस दौरान भी राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखा दी और साफ ये संदेश दे रहे थे कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की बातों से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महेश पुरोहित, राजस्थान के चूरू से हैं। क्या कहेंगे, पहले ही दिन जो अटैकिंग मोड दिखा है विपक्ष का, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मैं बहुत इसको पॉजिटिव देखता हूं, क्योंकि अब लोकतंत्र के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो बात नहीं है। मैंने तो सोशल मीडिया में लिखा भी था, ये रिजल्ट आते ही मैंने कहा मोदी जी अब आप संविधान बदल कर दिखाओ। तो क्या है कि अब जो बहुमत जनता ने दिया है, जनता ने इस बात को नकार दिया कि हम संविधान बदलेंगे, सीधा सा संदेश है। तो ये जो बहुमत आया जिस हिसाब से, तो विपक्ष मजबूत है, और ये मजबूत विपक्ष कोई भी गलत काम नहीं होने देगा, सरकार को नहीं करने देगा, और संविधान की रक्षा करेगा। और आज जिस तरह से हमारे नेताओं ने गलत काम हो रहा था, मोदी जी तो खुद ही संविधान को सर आंखों पे रख रहे हैं। नहीं, सर आंखों, मोदी जी ने तो पिछले कार्यकाल में 2014 में संसद की सीढ़ियों को नमन किया था। तो मोदी जी की कथनी और करनी में तो कितना अंतर होता है। मोदी जी ने तो कहा था कि भाई ये आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, और ये उनको दे देंगे बहुमत, वो उनको दे देंगे, बहुसंख्यक लोगों को ये दे देंगे, वो कर देंगे, ऐसे मतलब। तो मोदी जी की कथनी और करनी आज तक आप सबको समझ में आ जाना चाहिए था 10 साल से। तो ये तो उसका कोई, उस बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, ऐसे चलेगा, पीछे से अगर कोई शपथ ले रहा उस दौरान पीछे से चिखम चिली बताई जाएगी, नारे लगाए जाएंगे, संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी? शांतिपूर्ण तो नहीं हो पाएगा ना। विपक्ष को संयम रखना चाहिए। विपक्ष तो स्वयं रख लेगा। संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सरकार की होती है। सरकार सबको विश्वास में ले और संसद चलाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। विकास तो कह रहे विपक्ष को साथ में लेकर चलेंगे। कहने की बात अलग है। मोदी जी यदि साथ लेके चलेंगे तो मोदी जी ने अभी वही सारे के सारे मंत्री पहले वाले ही बना रखे हैं, और मोदी जी की रीति नीति कार्यशैली अभी तक बदली नहीं है। तो आगे आगे देखा जाएगा क्या होता है। क्या बदलना चाहते हैं, क्या रीति नीति कार्य बदलना चाहते हैं? रीति नीति यही है कि सबको विश्वास में लेके चले, और अपने घटक दलों को भी मोदी जी विश्वास में लेके चले। अभी तो लग रहा है कि विश्वास में लेकर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी की कार्यशैली रही है, मुझे नहीं लगता कि विश्वास लंबे समय तक चलेगा। आप लोग संविधान की बात कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज याद दिला दिया है कि कल 25 तारीख है, और भूलना नहीं 25 तारीख को कई सालों पहले किस तरीके से इमरजेंसी लाई गई थी और संविधान को तार तार किया गया था, पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था। जी, मोदी जी को कांग्रेस की बातें बहुत अच्छी तरह याद रहती है। मोदी जी गोधरा क्यों भूल जाते हैं, उन्होंने क्या तार तार किया था वहाँ पर। तो इसलिए, और इमरजेंसी की बात के लिए सोनिया गांधी जी बहुत पहले ही माफ़ी मांग चुकी है। जिस बात की क्षमा मांग चुके हैं कि हमसे वो गलत निर्णय हो गया था, उसका बार बार जिक्र करने का क्या तात्पर्य है? यदि लोकतंत्र की रक्षा कोई पार्टी करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुद्दा ये उठाया था। शुरू में तो राहुल गांधी के साथ बहुत कम लोग होते थे बोलने वाले, धीरे धीरे हिम्मत करी। राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, और हिम्मत करके आज विपक्ष बड़ा मजबूत हो गया, और लोकतंत्र की रक्षा की है आज इंडिया गठबंधन ने। आज संविधान लेकर जो मार्च निकाला गया, इसकी क्या जरूरत थी? पहले ही दिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये देश को एक संदेश है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इसलिए कहाँ लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो रही है? सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है। नहीं, आज तो पहला दिन है। ये तो अभी तो सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, पता नहीं आगे क्या होगा। जिस सरकार की कार्यशैली को देखकर ये करना जरूरी है। एक जागरण जगाना, लोगों को जगाना जरूरी है।
चेतना जगानी जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ के लिए जा रहे थे उस वक्त विपक्ष लगातार पीछे से नीट नीट के नारे लगा रहे थे, क्या आपको उचित लगता है ये सब कुछ? हाँ लगता है, क्योंकि तालियां थोड़ी बजाएंगे जब ये इतना बड़ा घोटाला हो गया और सरकार के बयान ही इस तरह, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कोई घोटाला हुआ ही नहीं, फिर कहते हैं ठीक है कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये जो निकलने की जो बातें हैं, इसलिए वो हुटिंग करने के पात्र हैं। शांति देखिए कितनी शालीनता से बीजेपी के नेता जो है वो इस चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और शपथ जाकर लेते हैं और शपथ ग्रहण करने के बाद चुपचाप आकर बैठ जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। शालीनता कितनी अच्छी है उनकी, शालीनता एक बार दिखाई दे रही है और आगे तो विपक्ष रखवा देगा शालीनता। हालांकि वो शालीनता तोड़ने में माहिर हैं, लेकिन विपक्ष रखवा देगा, मजबूर होकर उनको शालीनता पर आना पड़ेगा। क्या कर सकता है अब सत्ता पक्ष इसके अलावा? क्यों सत्ता पक्ष अभी सरकार में है और क्या कुछ नहीं कर सकते? सरकार उनकी है, कानून वो बनाएंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। सब कुछ तो उनके हाथ में है, लेकिन विपक्ष के नेता जो बहुत सी समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं, बहुत से अधिकार भी होते हैं विपक्ष के नेता के, तो पहले तो विपक्ष तो जो है बहुत कमजोर था और अब जो है अभी तो आपके नेता प्रतिपक्ष ही डिसाइड नहीं हो पाया है, इतने दिनों से मीटिंग हो रही है, कई बातें चल रही हैं। तो जब इतना कुछ हुआ है तो वो भी हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सब कुछ होगा क्यों नहीं। कितना धैर्य रखना पड़ेगा, यही तो बात है, इतना स्लो क्यों चलती है कांग्रेस? ये रणनीति होती है, हम पहले सत्ता पक्ष की बातें देखते हैं, हम जब सब कुछ हो जाएगा, इंडिया गठबंधन जब करेगा, अपने पत्ते खोलेगा तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब इंडिया गठबंधन जब पत्ते खोलेगा तो सब धराशायी हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, राजस्थान की अगर बात कर ले, राजस्थान के आंकड़ों में काफ़ी फेरबदल आया है। एक जो है सांसद जो पहले भाजपा के थे अब कांग्रेस से आकर जीते हैं, काफ़ी सीटें ऐसी भाजपा की थी जो कांग्रेस के खाते में, क्या वजह रही और क्या जो वहाँ पर फेरबदल का क्या वजह है? जी, वहाँ पर फेरबदल का कारण ये है कि राजस्थान की बीजेपी में कई गुट हैं। वहाँ की गुटबंदी एक तो बीजेपी के अंदर तनाव पैदा कर रही थी। दूसरी बात, जैसे हम देखें कि चूरू जिले के अंदर बीजेपी का जो एमपी 10 साल से था राहुल कसवा, और उनके फादर भी 3 बार एमपी रह चुके थे, वो 33 साल से वो परिवार बीजेपी में था। उस एमपी की टिकट एक पावरफुल नेता ने कटवा दी, जातीय समीकरण के, जातीय द्वेषता के कारण मान लो, कुछ भी मान लो, अपने पावर के कारण मान लो, कटवा दी। तो राहुल कसवा ने कहा मेरी गलती क्या थी, क्या मेरे पास वोट नहीं है, मैं 3.5 लाख वोटों से जीता हुआ हूँ। तो इस तरह से वो मुद्दा बन गया और वो मुद्दा पूरे राजस्थान में फैल गया, उसका असर पूरे राजस्थान में हुआ। और हमारे अध्यक्ष जी डोटासरा जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत मेहनत की और उस मुद्दे को लेके गए पूरे दूर दूर तक, इसलिए 11 सीटें आई जी। तो राजस्थान की जनता ने ये देख भी लिया कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, और ये चाहे जिसकी राजस्थान में भी बीजेपी के खिलाफ एक अलग ही मोर्चा छिड़ा हुआ है। बिल्कुल छिड़ा हुआ है। वसुंधरा जी को इन्होंने नाराज कर रखा है। मनमाने पर्ची, मुख्यमंत्री मनमाने ढंग से ये बनाते हैं। एक पर्ची निकाली गई और उसमें भजनलाल जी का नाम लिख के आया तो सब चकित रह गए। तो इस तरह से कार्रवाई जब होती है तो जनता स्वीकार नहीं करती है। जनता जब अपना फैसला देने को आतुर होती है तो बहुत ज़बरदस्त फैसला देती है। और आज जो विपक्ष की भूमिका देखने को मिली है सत्र के पहले सत्र में 18वीं लोकसभा के और पहले ही दिन जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लेकर जो है नारे लगाए, मार्च निकाला और प्रधानमंत्री को संविधान की जो है प्रतियां दिखाई, और ये साथ में पहले ही रो में अखिलेश यादव, अयोध्या से जीते हुए अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी बैठे हुए थे। वो सब कुछ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए ना सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि हकीकत भी है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।